तो हेलो दोस्तों, काफ़ी समय बाद आप सब लोगों के लिए एक वीडियो लाने का समय निकाल पाया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को भर्ती के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि अभी भर्तियों का टाइम चल रहा है। हर जगह पे मैक्सिमम भर्तियाँ हो रही हैं और लड़कों में बहुत ही डाउट रहता है टाइमिंग को लेके। और जब तक तुम्हारा माइंड क्लियर होकर तुम भर्ती में नहीं जाओगे तो तुम्हें भर्ती में ज़रूर प्रॉब्लम्स आएंगी और तुम्हारी रनिंग कभी भी पास नहीं हो पाएगी। और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि रनिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर तुम भर्ती होना चाहते हो तो, क्योंकि अगर तुम रनिंग में फेल हो जाते हो तो तुम्हें उसके बाद कोई भी नॉलेज नहीं मिलती भर्ती को रिलेटेड। और अगर एक बार तुम रनिंग पास कर लेते हो और उसके बाद अगर तुम किसी भी चीज़ में चाहे तुम्हें रिव्यू मिल जाता है या तुम रिटन में क्वालिफाई नहीं भी हो पाते, फिर भी तुम्हें एक पूरा आइडिया लग जाता है कि भर्ती में आखिर होता क्या है। तो अगली बार जब तुम जाते हो तो पूरी मेहनत करके जा पाते हो। पर अगर तुम रनिंग में फेल होगे तो तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि तुम सीधे ग्राउंड में एंटर करोगे, रनिंग करोगे और फेल होके वापस आ जाओगे। तो इस बारे में मैं आपका कुछ डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इन बातों को हमेशा याद रखना, और अगर तुम भर्ती में जाते हो तो इन बातों को ज़रूर अपने पे इम्प्लीमेंट करना, ताकि तुम्हें भर्ती में जाके ज़रूर मदद मिले। बहुत से लड़के कहते हैं कि सर हमारी टाइमिंग कम नहीं हो रही और अब हम भर्ती पे जा रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ कि तुम टाइमिंग किस लिए नोट करते हो? रनिंग तुम अपनी भर्ती में जाने के लिए तुम टाइमिंग नोट नहीं कर रहे। वहाँ जाके तुम्हें सेकंड्स का फ़र्क नहीं डालना टाइमिंग में कि तुम अगर 5:20 लाओगे तो तभी तुम भर्ती हो पाओगे। तुम्हें वहाँ 5:20 ला के भर्ती होने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि तुम्हें वहाँ ओलंपिक्स में मेडल नहीं मिलने वाला। टाइमिंग नोट करने का मतलब ये होता है कि तुम जो डेली रनिंग करते हो, अगर तुम्हारी टाइमिंग अगर तुम नोट करोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम कितनी ज़्यादा और मेहनत करके टाइमिंग को कम कर सकते हो। तुम अपनी रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए टाइमिंग चेक करते हो, ना कि इसलिए कि तुम भर्ती में जाके टाइमिंग कम लाओगे। भर्ती में जाके तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि अभी बहुत जगह पे भर्ती चल रही है, जैसे ARO जम्मू के में सुजमा में चल रही है, पालमपुर, काफ़ी जगह पे चल रही है भर्ती। तो सुजमा वाले जैसे मेरे दोस्तों को के लिए मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी टाइमिंग 6 मिनट आ रही है या तुम्हारी टाइमिंग 5:50 आ रही है तो तुम रनिंग पास नहीं कर पाओगे, अगर 5:30 वाला रनिंग पास नहीं कर पाया, तो तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना है कि भर्ती में जाके 5 मिनट ही होते हैं। वहाँ जाके तुम भूल जाना कि तुम्हारी टाइमिंग 6 मिनट आ रही थी, 6:20 आ रही थी। अगर तुम उस दिन अपना पूरा एफर्ट लगाओगे, तुम उन 5 मिनट में ये सोचोगे कि ये मेरी आखिरी भर्ती है, ना कि ये सोचोगे कि ये मेरी पहली भर्ती और मैं अगली भर्ती में भर्ती हो जाऊंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सोच आ गई कि तुम्हारी पहली भर्ती है, अभी तुम्हारे पास बहुत भर्तियाँ बची हैं, तुम्हारी बहुत एज बची है, तो उस दिन याद रखना तुम्हारी रनिंग पास नहीं हो पाएगी, चाहे तुम्हारी टाइमिंग 5:20 आ रही हो। और अगर एक बार तुमने सोच लिया कि ये तुम्हारी आखिरी भर्ती है और अगली बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा इंडियन आर्मी में जाने का, तो फिर अगर तुम्हारी टाइमिंग 6 मिनट भी आ रही है ना, तो मेरा विश्वास है कि तुम्हारी रनिंग ज़रूर पास होगी। तो इन सब चीज़ों का तुम ध्यान रखना। जब भी तुम रनिंग में जाओ तो ये सोचना कि ये तुम्हारी आखिरी भर्ती है, और टाइमिंग का कोई भी मतलब नहीं है वहाँ भर्ती में जाके। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें इस बात का आइडिया हो जाएगा ग्राउंड में जाने के बाद कि वो ग्रुप में 20 लड़के, 30 लड़के, 35 लड़के, 40 लड़के, कितने लड़के रह रहे हैं। और अगर तुमने देख लिया कि 20 लड़के रह रहे हैं तो तुम्हें उसी हिसाब से रनिंग करनी है कि तुम टॉप 20 लड़कों में दौड़ो। समझ गए तुम बात को? जो टॉप 20 लड़के, मैं मानता हूँ कि कोई लड़का बहुत ही अच्छी रनिंग करने वाला होगा, चाहे उसकी टाइमिंग 5 मिनट होगी, एक की 5:10 होगी, एक की 5:15 होगी, एक की 5:20 होगी। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर एक ग्रुप में 20 लड़के रह रहे हैं तो उसमें 20 लड़के ऐसे नहीं होंगे जिनकी टाइमिंग 5:40 से अंदर होगी। उसमें हमेशा बेस्ट लड़के 4-5 ही होते हैं जो बहुत अच्छी रनिंग करते हैं। तो तुम चाहे 4-5 में नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि रनिंग में मैं एक ही बात कहता हूँ कि रनिंग में चाहे तुम एक्सीलेंट मत लो, चाहे तुम 100 पूरे मार्क्स मत लो, रनिंग में चाहे तुम दूसरा खाना ले लो, बस रनिंग तुम्हें पास करनी है। नंबर बनाने के लिए तुम्हारे पास बीम है, उसका तुम रिटन एग्जाम में पूरा जोर लगा देना, तुम्हारा मेरिट लिस्ट में जरूर नाम आ जाएगा। रनिंग को तुम्हें बस पास करने के तरीके से देखना है। अगर तुम्हारी रनिंग अच्छी नहीं है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा नहीं दौड़ पा रहे, तुम 1 नंबर 2 नंबर पे नहीं आ पाओगे, तो तुम्हें इस तरीके से दौड़ना है कि तुम्हें टॉप 20 लड़कों में दौड़ना है। इन चीज़ों को तुम अपने ध्यान में रखना, और कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत समझना कि तुम रनिंग पास नहीं कर पाओगे। तुम्हारे ग्रुप में जो 10 लड़के दौड़ रहे हैं वो 10 के 10 तुम्हारे आगे दौड़ रहे हो, तुम रनिंग पास नहीं कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। अगर तुम आखिरी में भी दौड़ रहे हो फिर भी तुम रनिंग पास कर सकते हो, और इसमें कोई डाउट नहीं है तुम्हारी रनिंग पास होगी। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तुम्हें ये विश्वास आप खुद पे दिखाना होगा कि हाँ मैं रनिंग पास कर सकता हूँ। और जिस दिन ये विश्वास तुमने अपने ऊपर दिखा दिया तो उस दिन तुम्हारी रनिंग पास करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बस टाइमिंग को भूल जाओ, क्योंकि अब भर्ती को तुम्हारे 1-2 दिन रह गए सुजमा वालों। तो अगर तुम्हें रनिंग पास करनी है तो मेरा यही मैसेज है तुमको कि अब टाइमिंग के बारे में तुम ग्राउंड में जाके मत सोचना कि ये लड़का मेरे से आगे दौड़ता था और इसकी रनिंग फेल होगी। हो सकता है कि वो तुम्हारे अगले बैच में दौड़े और उसकी रनिंग फेल हो जाए। तो तुम अगर पिछले बैच में हो तो तुम कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझने लग जाना, क्योंकि जिस वक्त तुमने अपने आप को कमज़ोर समझा कि तुम्हारी रनिंग पास नहीं होगी, तो याद रखना फिर तुम्हारी रनिंग पास नहीं हो पाएगी। और अगर तुमने एक बार ठान लिया
कि हाँ मुझे टॉप 20 लड़कों में पहुंचना है, मुझे टॉप 15 लड़कों में पहुंचना है, तो मेरा विश्वास है तुम्हारी रनिंग ज़रूर पास होगी। तो यही मैसेज था जो मैं आप सब लोगों को देना चाहता था। बाकी मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मन नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बस आप सब लोगों को ये मैसेज पास करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी भाई लोग अभी भर्ती में जाने वाले हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी अभी अगर वो आर्मी की भर्ती में जा रहे हैं तो रनिंग के लिए मदद मिले। क्योंकि इसमें मैंने तैयारी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा दिमाग एक बार स्टेबल है, तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि तुम्हें रनिंग पास करनी है, तो तुम रनिंग ज़रूर पास करोगे। क्योंकि दिमाग माइंड एक ऐसी चीज़ है ना, वो जो तुम नहीं भी कर पाओगे, अगर तुम सोचोगे कि हाँ मैं कर लूँगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। और अगर जो चीज़ तुम कर सकते हो और तुमने सोच लिया कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो देख लेना तुम नहीं कर पाओगे। इस चीज़ में बहुत ताकत है। इसे ये मत सोचोगे ये सिर्फ दिमाग जो तुम सोचते हो वही करता है। इसके अंदर इतनी पावर है कि अगर तुमने कोई चीज़ सोच ली तो तुम करके ही रहोगे। तो बस आज से टाइमिंग को भूल जाना, और बस एक बात याद रखना कि टाइमिंग तुम भर्ती में रनिंग करने के लिए नहीं कर रहे, टाइमिंग तुम अपनी रनिंग को इंप्रूव करने के लिए देख रहे हो। तो टाइमिंग तुम्हारी जो भी आ रही है, तुम्हारी 6 मिनट टाइमिंग है, तुम ग्राउंड में जाके भर्ती पास करके आओगे रनिंग, ये मेरा विश्वास है। और उसके बाद अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होगी ना, तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा जितनी मेरे से हो सकेगी। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।